जी अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास के अंदर कुछ हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा और उसके साथ साथ गूगल डॉक्स के ऊपर भी हमने प्रैक्टिकल किया और चेक किया कि डॉक्यूमेंट बनाने के बाद हम किस तरह से दूसरी ईमेल एड्रेस के ऊपर उसको शेयर कर सकते हैं। तो इसका एक क्विक रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं गूगल की प्रोडक्ट्स और माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स। हमने थ्योरेटिकल पार्ट में ये दोनों चीज़ें कवर की थी। गूगल की प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास आ जाती हैं गूगल शीट, गूगल डॉक्स, ड्राइव, मैप, माई बिजनेस और एडवर्ड। ये कुछ गूगल की प्रोडक्ट्स हैं जो जिनके बारे में मैंने मुनासिब समझा कि आपको इनके बारे में बताया जाए। इसके अलावा और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं गूगल की। इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट की भी कुछ प्रोडक्ट हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसके अंदर आपको ये सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, पब्लिशर और एक एक्स्ट्रा चीज़ है वन ड्राइव। ये वन ड्राइव भी जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की ही प्रोडक्ट है। अब सबसे पहले देख लेते हैं गूगल शीट क्या है। जब भी आपको डाटा को टेबुलर फॉर्म के अंदर सेव करवाना हो तो अब आप गूगल शीट को यूज़ करते हैं। इसके मुकाबले में माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोडक्ट उसने लॉन्च किया वो है MS एक्सेल। और सेम अगर आपको रिज़ल्ट वगैरह या कोई भी डाटा आपको आर्टिकल्स की फॉर्म में या टेक्स्ट की फॉर्म में सबमिट करवाना तो आप यूज़ करेंगे गूगल डॉक्स को। इसके मुकाबले में माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोडक्ट आती है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाती है। ठीक है, इनके अलावा कुछ अदर एप्लीकेशन हैं जिनके बारे में मज़ीद हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी, लेकिन जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो हम लोग करेंगे गूगल डॉक्स का। इसके बाद हम जो वीडियो आएगी वो गूगल शीट की आएगी, तो गूगल शीट के ऊपर भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। लेकिन अभी चलते हैं हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपने मेक श्योर कर लेना कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो कनेक्टेड है। कनेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ब्राउज़र अपना ओपन कर लेना और यहाँ पर आप देखेंगे जब आपके पास ब्राउज़र ओपन हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर 9 डॉट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्स का आइकन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। इस डॉक्स एलिमेंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस के बारे में आपको बताता चलूँ, अगर आपने एक ब्लैंक पेज आपको चाहिए, वहाँ पर आप टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं, अपनी फॉर्मेटिंग कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ ब्लैंक के बटन पर क्लिक करें, एक ब्लैंक पेज आपके सामने आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाएँ जिनको आप जस्ट चेंज करें और अपने कॉरस्पॉन्डिंग उसको यूज़ कर सकें, तो आप इनमें से किसी भी एक पर भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको रीसेंट डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे जो आपने रिसेंटली जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वर्क किया हुआ है। अभी आपने किसी डॉक्यूमेंट पर वर्क नहीं किया तो इसलिए यहाँ पर आपको कुछ रीसेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं देखने को मिल रहे। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी बता दूँ कि माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स के ऊपर सॉरी गूगल डॉक्स के ऊपर हम क्या प्रैक्टिकल करने वाले हैं। आपको याद होगा कि क्लास के अंदर मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी जिसको आपको फुलफ़िल करना था, उसी की डिमॉन्स्ट्रेशन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और सेम आपने इसी को फॉलो करते हुए अपने कंप्यूटर के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ें आपको समझाने का मकसद ये है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक्स वगैरह कवर हो जाएं, आपको अंदाज़ा हो जाए कि कंप्यूटर को एटलीस्ट बेसिक लेवल पे किस तरह से यूज़ करते हैं और अपने वर्किंग के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं। तो एनीवेज़ मैंने जो आपको क्लास के अंदर पिक्चर वगैरह दिखाई थी वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि हमारे टास्क की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह का हमने डॉक्यूमेंट पब्लिश करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ब्लैंक के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ, एक ब्लैंक पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कुछ आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर इसका नेम सेव कर लेते हैं। हमारी जो असाइनमेंट थी उसमें हमें लाहौर के बारे में सर्च करनी थी, तो यहाँ पर मैं इस सिंपल डॉक्यूमेंट का नाम लिख देता हूँ, इंफॉर्मेशन अबाउट लाहौर। ठीक है, लाहौर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब आप ज़रा इमेज को चेक कर लें, उसके बाद फिर इसको ऐड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। ये इमेज चेक करें आप, मैंने आपको दिखाया था एक पेज होगा आपके पास गूगल डॉक्स का। आपने क्या करना है, वहाँ पर एक सबसे पहले मेन हेडिंग ऐड करनी है, इन्फॉर्मेशन अबाउट लाहौर। इसको सेंट्रलाइज कर देना है आपने। सेंटर अलाइन करने के बाद आपने क्या करना है, इसको इसका फ़ॉन्ट साइज़ में भी आप 42 कर दें या 20, 25, 30 कर दें, जितना आपको मुनासिब लगता है। इसके बाद आपने इसका कलर जो है वो रेड कर देना है। फ़ॉन्ट स्टाइल में अगर बात करें तो आपने इसको बोल्ड करना है और अंडरलाइन करना है। उसके बाद आपने ये इस हेडिंग को सेंटर में अलाइन करने के बाद थोड़ी सी स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद आपने ये पैराग्राफ यहाँ पर इसके बारे में टाइप करना है कुछ।
ये पैराग्राफ आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं या विकीपीडिया की जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। ये लिखने के बाद आपने एक लाहौर में कोई भी किसी भी पॉइंट की आपने यहाँ पर पिक्चर अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद लास्ट में आपने यहाँ पर लिंक लिखना है। ये वो लिंक होगा जिस लिंक से आपने ये पैराग्राफ सारे का सारा कॉपी किया होगा, ठीक है, ताकि मैं चेक कर सकूं कि जो आपने पैराग्राफ लिखा हुआ है ये किस लिंक से आ रहा है या किस वेबसाइट से आपने लिया हुआ है। इस पर लिंक पे मैं क्लिक करके चेक कर सकूं। और लास्ट पे आपने अपना नेम लिख देना है कि पब्लिश्ड बाय, आपका जो नेम होगा उसके बाद आपने लिख देना है। तो अभी हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर आगे चेक करते हैं। सबसे पहले मैं इंफॉर्मेशन अबाउट लाहौर यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। ये टाइप करने के बाद आपके सामने ये सबसे पहले देखें विकीपीडिया का आर्टिकल आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको देखेंगे लाहौर के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर इमेजेस वगैरह भी आपको कुछ नज़र आ रही हैं जो कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो ये थी हमारी कि यहाँ पर कुछ हेडिंग ऐड करनी है। हेडिंग को हमने सेंटर में अलाइन करना है। सेंटर में अलाइन करने के लिए यहाँ पर आप देखें आपको जो बटन नज़र आ रहा है, इसमें आप इस बटन पर क्लिक करें और आपका कर्सर देखें ये बिल्कुल पेज के सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर आप टाइपिंग स्टार्ट करें। इंफॉर्मेशन अबाउट लाहौर, ये लिखने के बाद पूरे का पूरा टेक्स्ट जिसको आपने फॉर्मेट करना है उसको सिलेक्ट करें। इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दें, लाइक मैं कर देता हूँ 30 के करीब। उसके बाद आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किए रखना है और इसको अंडरलाइन करें, बोल्ड करें और इसका कलर चेंज कर दें यहाँ से, ठीक है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई, हेडिंग आ गई। उसके बाद आपने थोड़ी सी स्पेस देनी है और पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करना है। अब ये देखें ये जो हेडिंग है ये बिल्कुल पेज के सेंटर में अलाइन है, लेकिन पैराग्राफ जो होगा उसको मैं जस्टिफाई करूँगा। जस्टिफाई करने के लिए आपने ये वाला अलाइनमेंट को चूज़ कर लेना है और आप देखेंगे कर्सर आपका लेफ्ट साइड पर मूव कर जाएगा। अभी आपका फ़ॉन्ट का साइज़ आपने इसको छोटा करना है, इसको बोल्ड अंडरलाइन सब रिमूव करना है और कलर भी इसका ब्लैक करना है। अभी सबसे पहले फ़ॉन्ट पे काम करते हैं। फ़ॉन्ट में 18 पिक्सल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये बात याद रखें कि जब भी आपने पैराग्राफ लिखना होता है तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ आप ऑलमोस्ट नियर अबाउट 18 सेलेक्ट किया करें। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। 18 मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर बोल्ड इनेबल है, इसको मैंने डिसेबल किया। अंडरलाइन इनेबल था, डिसेबल किया। यहाँ पर कलर इसका मैंने ब्लैक किया और आप देखेंगे कि कर्सर का यहाँ पर कलर भी जो है ब्लैक हो चुका है। अब मैं जैसे जो टाइप करूँगा वो बोल्ड भी नहीं होगा, अंडरलाइन भी नहीं होगा और ब्लैक कलर में आएगा और उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी कम होगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से पैराग्राफ कुछ भी उठा लेता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक मैं पैराग्राफ उठा लेता हूँ, राइट क्लिक करके इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि वो सेम पैराग्राफ जो है वो यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर आप अलाइनमेंट भी देख सकते हैं, जस्टिफिकेशन सेट है। इसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे नहीं चाहिए उनको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इन सब का इस पूरे पैराग्राफ का कलर मैं ब्लैक सेट करूँगा। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ लिंक्स के आपको कलर जो है ब्लू नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं ये सारे का सारा ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करने के लिए आपने क्या करना है, ये ए का जो बटन लिखा है यहाँ पर आप ब्लैक सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो ब्लैक कलर में आ गया। इसको मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल कर देता हूँ। यहाँ पर 18 पिक्सल जो ऑलरेडी था, सॉरी 18 पिक्सल हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब देखें ये अगर टेक्स्ट ओवरफ्लो करने लगा तो वो नया पेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। जैसे ये बिल्कुल आपके नोटबुक में जैसे पेजेस होते हैं ये सेम लाइक इस तरह से हैं। अब नेक्स्ट टास्क था हमारा यहाँ पर इमेज को इंसर्ट करवाना। इमेज इंसर्ट करवाने के लिए आपने क्या करना है, वापस विकीपीडिया पे चलें। यहाँ पर आपको देखें ये इमेज नज़र आ रही है, यहाँ पर आप क्लिक करें, इसको सेव इमेज एज करें और डाउनलोड के फोल्डर में जाकर इसको सेव कर दें। सेव के बटन में मैंने क्लिक किया। वापस मैं अपने इस वेबसाइट पे गया, गूगल डॉक्स पे गया और यहाँ पर जाके आप देख रहे हैं ये मेन्यू आपको नज़र आ रहे हैं। मेन्यू में एक इंसर्ट की मेन्यू भी आ रही है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इमेज की ऑप्शन देखने को मिलेगी। इस पर होवर किए हुए आप यहाँ पर लेकर आएँ अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, यहाँ पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपने ये इमेज आपने जो भी सेव की थी वही आपने इमेज सेलेक्ट करके इसको ओपन कर लेना है। अब जैसे ही आप ओपन करेंगे देख रहे हैं आपके पास इमेज यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। अब इसको थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। इसका थोड़ा सा साइज़ पेज के कॉरस्पॉन्डिंग मैं सेट कर देता हूँ। उसके बाद ये इमेज भी आ गई। इमेज के बाद लास्ट जो टास्क था वो क्या था, यहाँ पर लिंक इंसर्ट करना है। लिंक किसका इंसर्ट करवाना है, जहाँ से ये मैंने पैराग्राफ उठाया। अब ये पैराग्राफ तो मैंने विकीपीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया, तो मैं ये लिंक जो है इसको कॉपी करूँगा Ctrl+C से और ला कर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करूँगा।
पेस्ट करने के बाद आप ये देखें लिंक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कहीं भी ओपन नहीं हो रहा। फिलहाल के लिए मैं ये वेबसाइट अगर क्लोज करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो ये कहीं पर मुझे रीडायरेक्ट नहीं कर रहा, पेज ओपन नहीं करके दे रहा। तो यहाँ पर इसको पहले लिंक बनाना पड़ेगा मुझे। लिंक बनाने के लिए इसको पूरा पहले सेलेक्ट करें और यहाँ पर आपको ये देखें इंसर्ट लिंक की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पर आप क्लिक करें और आप देखेंगे यहाँ पर जब आप माउस लेकर आएंगे तो क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिंक आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वापस वही वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आपने लिंक को इंसर्ट करवाना है और लास्ट पर आपने क्या चीज़ लिखनी है, पब्लिश्ड बाय, और अपना यहाँ पर नाम लिख देना है। मैं फ़िलहाल के लिए कोई भी नाम लिख देता हूँ, ठीक है। दैट्स इट। इतना सा टास्क आपने करके और सबमिट करवाना है। सबमिट किस तरह से करवाना है मैंने आपको क्लास में भी बताया था। शेयर की ऑप्शन यहाँ पर होती है गूगल डॉक्स में और गूगल शीट्स में, दोनों में शेयर की ऑप्शन होती है। आपने क्या करना है, ये देख रहे हैं आपको यहाँ पर टॉप में आपको नज़र आ रहा है शेयर का बटन। यहाँ शेयर के बटन पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जिसको भी शेयर करनी है उसका ईमेल एड्रेस लिखें। फॉर एग्जांपल abc@gmail.com मैंने लिखा और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर आपसे रोल की ऑप्शन पूछ रहा है, एडिटर, व्यूअर, कमेंटर। इन तीनों में से कोई भी आप रोल असाइन कर सकते हैं। अब देखिए रोल क्या चीज़ होती है। अब ये आप जो गूगल का डॉक्यूमेंट जिस ईमेल के ऊपर फॉरवर्ड कर रहे हैं वो ईमेल का यूज़र आपके इस गूगल डॉक्यूमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर सकता है। या तो वो उसको वॉच कर सकता है ओनली, या उसको वो वॉच भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है। उसके बाद और तीसरी ऑप्शन जो है वो है कमेंटर की। कमेंटर से मुराद ये कि वो आपके इसके जो डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर कमेंट कर सकता है। तो ये आपकी मर्ज़ी है जो सा आप रोल असाइन करना चाहते हैं। तो आप व्यूअर के बटन पे क्लिक करके यहाँ पर कुछ अगर मैसेज टाइप करना चाहते हैं मैसेज टाइप करें और सेंड के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये गूगल का जो डॉक्यूमेंट होगा ये उस ईमेल के ऊपर फॉरवर्ड हो जाएगा और उसको उसकी एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। और ये चीज़ आप याद रखें कि आपने जब भी ये शेयर करना है सबसे पहले आपने इसका नेम लाजमी सेलेक्ट करना है। नेम यहाँ पर लिख लेना है। जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन अबाउट लाहौर ये ऑलरेडी नेम सेव कर लिया ना, उसके बाद यहाँ पर देखें सारा डॉक्यूमेंट लिखा है। तो इतना सा टास्क था आपका जो आपने करके मुझे सबमिट करवाना है। क्लास में भी मैंने इसका प्रैक्टिकल करवा दिया था, अभी मैंने लोकली अपने सिस्टम के ऊपर भी इसका प्रैक्टिकल करके आपके सामने करवा दिया है। ये टास्क करवाने का आपका मकसद ये है कि आपके गूगल डॉक्स के ऊपर अच्छी तरीके से ग्रिप हो जाए। कल को आपके पास कोई कस्टमर आता है काम करवाने के लिए और उसने अपनी सारी की सारी रिक्वायरमेंट गूगल डॉक्स के ऊपर लिखी हुई हैं, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सा टास्क है और किस तरह से उसको डील करना है, ठीक है। एटलीस्ट आपको गूगल डॉक्स चलाना आना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद सीखेंगे, तो इसका प्रैक्टिकल करें खूब तरीके से, अच्छे तरीके से इसको समझें। जितने बाकी टूल्स हैं इनके बारे में सर्च करें, फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है, ठीक है, प्रिंट कैसे निकलवाना है, इसका बुलेट पॉइंट्स कैसे बनाने हैं। ये एक मेजर टॉपिक्स हैं जिनको आप लाजमी डिस्कस करें और इनको रिसर्च करें।